हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों पर। मेरा नाम रीनाक्षी सोनी है फ्रॉम गीता ग्लोबल स्कूल। मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। अब तो आप सभी पहचान ही गए होंगे। और मैं आज पढ़ाऊँगी क्रिस्टबल क्लास को। ठीक है, मैं क्रिस्टबल क्लास की हिंदी की टीचर हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी कोर्स बुक दिखाती हूँ, जो मैं हर बार आपको वीडियो करने से पहले दिखाती हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी। यह है आपकी कोर्स बुक टिम टिम सीनियर केजी। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक ही मात्रा तक सारे वर्ड्स सिखा दिए थे, उनके चैप्टर्स भी कंप्लीट करवा दिए थे। तो मैं आपको इस बुक का इंडेक्स दिखाती हूँ। इंडेक्स वो होता है बच्चों जहाँ पर सारे चैप्टर्स के बारे में लिखा होता है। तो यहाँ पर हमने क्या है, एक ही मात्रा वाले शब्द के बारे में पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी किए थे और बुक में जो क्वेश्चंस दिए थे वो भी हमने इनको कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, ए की मात्रा। ये ए और ये ऐ की मात्रा। किसकी मात्रा बेटा? ये ऐ की मात्रा। ठीक है, तो ये तो क्या है, छोटे ए की मात्रा वाला ए से ऐनक और ऐ से एडी। गॉट इट? तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 ऐ की मात्रा, पेज नंबर 79 टू 84। तो मैं चैप्टर नंबर 9 का पेज नंबर 79 निकालती हूँ। या उसके पहले बच्चों मैंने आपको एक ही मात्रा पढ़ाई थी। एक ही मात्रा पर यहाँ पर एक कुछ कहानी है, वो मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, क्योंकि मात्राओं में बहुत क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है पढ़ने में और बोलने में। तो आप अच्छे से मुझे सुनोगे ना, तो आपको भी पता पड़ जाएगा कि किस मात्रा के लिए कौन सा उच्चारण निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या है, एक ही मात्रा तक, मतलब अ से अ की पहचान से एक ही मात्रा तक सारे शब्द कंप्लीट कर लिए, सारी मात्राएं कंप्लीट कर ली हैं। तो यहाँ पर उसी का एक क्या है, उन सबको मिलाकर एक कहानी बनी हुई है सारी मात्राओं से। तो वो मैं आपको पढ़ती हूँ और फिर आप क्या करोगे, मेरे साथ रिपीट करोगे। अगर आपके पास बुक है तो आप क्या करोगे, इसको खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे। और कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तो आप किसकी हेल्प लेंगे? आपकी पेरेंट्स की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए। शहर में, अब देखो जहाँ पर ए की मात्रा आएगी तो साउंड क्या निकलेगा? ए। ई की मात्रा आएगी तो ई। ऊ की मात्रा आएगी तो ऊ। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। शहर में नई रेल शुरू हुई। रमेश, राजेश, गणेश, दिनेश, महेश, सुरेश और केशव रेल में चढ़कर घूमने निकले। ठीक है, अब क्या है, शहर में क्या शुरू हुई थी, एक रेल शुरू हुई थी, उसमें ही सारे फ्रेंड्स क्या हुए, चढ़ गए और घूमने के लिए निकल गए। जाते समय हरे भरे लहराते खेत देखकर वे बहुत खुश हुए। और रास्ते में उन्होंने क्या देखा, बहुत ही सारे खेत थे, उनमें क्या था, बहुत ही सारी फसल जो होती है ना, जो हवा से क्या हो रही थी, लहरा रही थी। तो उनको देख के क्या हुए, सारे बहुत खुश हुए। केशव केला खरीद लाया, और केशव जो था वो क्या लेकर आया खरीद कर? केला लेकर आया, फ्रूट्स। केला आप भी खाते हैं ना, केले में क्या बहुत ज़्यादा ताकत होती है बेटा। फिर केला खाकर उनको बड़ा मज़ा आया। अब उन्होंने केला खाया, फिर उसके बाद क्या आया, उनको बहुत ही मज़ा आता है। जैसे आपको आपकी फेवरेट चीज़ मिल जाती, फिर आप उसको खा के खुश हो जाते हो ना, इसी तरीके से ये सारे बच्चे क्या हुए, बहुत खुश हो गए। सामने हलवाई की दुकान से केसर पेड़े खरीदे। और उनको क्या था, जो ठेले की दुकान थी केले की, उसके पीछे क्या था,
एक मिठाई वाले की भी दुकान थी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, मिठाई वाला, यहाँ पर देखिए लड्डू रखे हुए हैं ना, तो वो क्या खरीद के लेकर आया, केसर पेड़े खरीदे। उन्होंने उस दुकान पे से क्या खरीदे, कुछ मिठाई खरीदी। और कौन सी मिठाई खरीदी, केसर पेड़े। रमेश ने ठेले वाले को एक केसर पेड़ा दिया, वह खुश हो गया। अब इसने क्या करा, रमेश ने पहले तो खरीदा था केला इस वाले दुकानदार से, फिर उसने बाद में क्या करा, एक पेड़े मिठाई वाले की दुकान से पेड़ा खरीदा और उसमें से एक पेड़ा इस वाले केले वाले को दे दिया। अब क्या हुआ, अब इसमें एक थिंग है बच्चों कि उसने क्या करा, जो मिठाई ली थी खरीदी थी वो क्या हुआ, शेयरिंग करके खाई थी। अपने फ्रेंड्स के साथ तो उसने शेयरिंग करी थी, लेकिन उसने उस ठेले वाले के भी साथ क्या हुआ, उस मिठाई को शेयर किया था। तो हम भी यही सिखाते हैं और हमारे पेरेंट्स भी यही सिखाते हैं ना कि आपके पास अगर कुछ चीज़ होती है तो आप शेयर करके खाइए, मिल बांट के खाइए, ठीक है। वो क्या बहुत अच्छी आदत होती है शेयरिंग करने की। तो और वो उस ठेले वाले को लड्डू मिल गया था, सॉरी पेड़ा मिल गया था, और क्या हो गया था, वो बहुत खुश हो गया था, ठीक है। तो ये क्या बच्चों कहानी थी, एक की मात्रा तक के मात्राओं की। अब हमारा जो टॉपिक है वह है चैप्टर नंबर 9, आई की मात्रा। अब देखिए यहाँ पर आई की मात्रा में कितनी मात्रा लगेगी बच्चों, 2 मात्रा लगेगी, ठीक है, आई की मात्रा। अब वहाँ पर जब हमने ए पढ़ा था तो उसमें साउंड क्या निकला था, शॉर्ट निकला था, पे, क्या निकला था, पे न, पेन। अब यहाँ पर क्या लिखेगा, पे, पे, क्या निकलेगा बच्चों, बोलो, पे। तो प प्लस आई की मात्रा प्लस र, तो प में आई की मात्रा लगी तो पैर, पैर, क्या हो गया, पैर। म प्लस आई की मात्रा प्लस दा प्लस न, तो म में आई की मात्रा लगी तो क्या बना बच्चों, मैं, दान, मैदान, गॉट इट। फिर सा में एक आई की मात्रा लगी तो से, प्लस न में ई की मात्रा लगी तो नीक, तो सैनिक, सैनिक। ब में आई की मात्रा लगी तो बैल, बैल। देन थ में आई की मात्रा लगी तो थैला, थैला। फिर व में आई की मात्रा लगी तो वे, फिर या में आ की मात्रा लगी तो या, तो ग वे या, गवैया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर कुछ आई की मात्रा के शब्द दिए हुए थे, वो हमने पढ़े। इसी तरीके से आप क्या करोगे, अपनी बुक को ओपन करोगे और इन वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ हो रही कि जैसे लास्ट टाइम में मैंने वीडियो में बताया था कि हम सारे पहले क्या लिखते हैं, व्यंजन लिखते हैं, ठीक है। उन व्यंजन में हम किसकी मात्रा लगाती, जो मात्रा हमने पढ़ी है उन सारे व्यंजन पर वो मात्रा हमने ऐड करके लगाई है। तो इसी तरीके से हम इसमें भी क्या करेंगे, पहले सारे व्यंजन लिखेंगे और उसमें हम किसकी मात्रा लगाएंगे, आई की मात्रा लगाएंगे। तो ये तो एक एग्जाम्पल था। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में इस तरीके से क्या करेंगे, पहले व्यंजन लिखेंगे और क्या करेंगे, सब पर आई की मात्रा को लगाएंगे, ठीक है। तो ये हम किस में करेंगे बच्चों, अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, ये सारे जो वर्ड मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं वो हम किस में करेंगे, अपनी नोटबुक में करेंगे। जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, आई की मात्रा वाले शब्द। अब जो हमने यहाँ पर सारे जो शब्द पढ़े थे उसको हमने किस में लिख लिया है, अपनी नोटबुक में लिख लिया है। जैसे मैंने लिखा है बच्चों, ऐसे ही आप भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। और क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी हम वर्क करते हैं ना तो हमें क्या करना चाहिए, वो बोल बोल के लिखना चाहिए, जिससे हमें और जल्दी उसकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है,
इन सारे जो किताब में जो वर्ड शब्द दिए थे उनको हमें एक एक करके लिखना है। तो ये क्या है, हमारा होमवर्क है। क्या है बच्चों, ये हमारा होमवर्क है। इसी तरीके से ये तो आपको देख देख के लिखना है। इसी तरीके से मैंने क्या करा, कुछ और वर्क दिया है आपको, वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। अब जैसे ये है, आप देखिए हमने वहाँ पर क्या करा था, जो किताब में दिए थे वो शब्द लिखे हैं। अब यहाँ पर मैंने अपने खुद से जो कुछ शब्द दिए, अक्षर दिए हैं, उनको आपको मिलाकर यहाँ पर लिखना है। जैसे क में आई की मात्रा लगी तो कैद, कैद। पा में एक की मात्रा लगी तो पैदा, पैदा। फिर पा में एक की मात्रा लगी तो पैसा, पैसा। फिर पा में एक की मात्रा लगी तो पैदल, पैदल। बा में एक की मात्रा लगी तो बैठक, बैठक। देन का में एक की मात्रा लगी तो आई की मात्रा लगी तो कैमरा, कैमरा। फिर बा में हमने एक की मात्रा लगाई तो गाड़ी, बैलगाड़ी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन सारे शब्दों को मिलाकर यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हम हमेशा करते आए हैं। तो बच्चों, आई की मात्रा के आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतने ही अक्षर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको अभ्यास कार्य पढ़ाऊंगी। सो प्लीज़ बच्चों, आप इसको घर पे करिए। जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप अपनी नोटबुक में ज़रूर करें और अक्षरों को पढ़ना और लिखना ज़रूर सीखें। ठीक है, तब आज बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके रिमेनिंग अभ्यास कार्य और कहानी जो भी है वो पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।